पौलुस का मानना था कि परमेश्वर चाहता है कि वह गैर यहूदियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस की 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और कई चर्चों की स्थापना हुई। कई वर्षों बाद पौलुस यरूशलेम लौट आया। कुछ लोग उसकी शिक्षाओं से नाराज थे और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसे अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि पौलुस एक रोमन नागरिक था, इसलिए उसने रोम में ही अपने मुकदमे की सुनवाई करने का अनुरोध किया। पौल को रोम जाने वाली नाव पर बिठाया गया। यात्रा धीमी थी। पौल ने सुझाव दिया, तूफान का मौसम खत्म होने तक हम क्रीट में झुकते हैं। लेकिन कप्तान फिर भी नाव लेकर आगे बढ़ गया। 3 बहुत बड़ा तूफान आया, सबको लगा कि वे सब मर जाएंगे। लेकिन एक स्वर्गदूत ने पौलुस को बताया कि वे सब बच जाएंगे और वह रोम पहुंच जाएगा। पौलुस ने यह बात दूसरों को बताई। किसी ने जमीन देखी। नाविकों ने जहाज छोड़कर बाकी लोगों को मरने देने की योजना बनाई। पौल ने चेतावनी दी, तुम तभी बचोगे जब सब लोग जहाज पर ही रहेंगे। नाव माल्टा नामक द्वीप पर जा टकराई। कैदियों के भाग जाने पर सैनिकों को सजा मिलने का डर था, इसलिए उन्होंने उन्हें मार डालने का फैसला किया। लेकिन उनके कमांडर को पौल तब पसंद था, इसलिए उसने अपने आदमियों को उन्हें जिंदा छोड़ने का आदेश दिया। वे लड़खड़ाते हुए किनारे पर पहुंचे, जैसा पौलुस ने कहा था। सब लोग जीवित थे। माल्टा के शासक ने उन्हें अपने यहाँ रहने दिया। उसके पिता बीमार थे। जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। वे दूसरे जहाज पर सवार होकर रोम गए, जहाँ पौलुस को एक घर में जंजीरों से बांध दिया गया। वहां रहते हुए उन्होंने दुनिया भर के नए चर्चों को सिखाने के लिए पत्र लिखे। आप आज भी बाइबल में उनके पत्र पढ़ सकते हैं।